नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यासकार एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आप लोग तैयार हैं? यो जानाति स पंडिता, जो जानता है वही पंडित है। इस चैप्टर को आप लोगों ने तो पढ़ा होगा, अनुवाद भाग 1, 2, 3 और 4, चारों अनुवादों को आप लोगों ने पढ़ा। नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग अभ्यासकार को कर पाएंगे। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म। एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से और राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां आप लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक, यहाँ पर भी सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निमित्त एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ, क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको सब कुछ दिया जाता है बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की? चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रख लेना है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है क्या कराता है? क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के नोट्स, वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। ठीक है ना? चलिए, आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत, यो जानाति स पंडिता और 9वां पाठा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार पर, पाठ के आधार से या पाठ के आधार के द्वारा निम्नलिखितानां, नीचे लिखे हुए, प्रश्नानां माने प्रश्नों के, एक पदेन माने एक पद के द्वारा, उत्तरम माने उत्तर को, लिखन्तु माने लिखो। लिखन्तु मतलब लिखो। ठीक है, पहला प्रश्न आपको यहां पर एक पद के द्वारा आंसर देना है। भोजनांते पातुम योग्यम किम, भोजन के अंत में पीने के योग्य क्या है? भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए? देखिए, कहते हैं भोजनांते विषम जलम। भोजन के अंत में यदि हम जल को ग्रहण करते हैं तो वह विष के रूप में हमें असर करता है। ठीक, और इसमें हमारे इस पाठ के आधार पर बताया गया है कि भोजन के अंत में हमें क्या पीना चाहिए। आपने सुना होगा कि दही को हम जब दूध से दही बनाते हैं, दही के बाद फिर उसका मत्थन करते हैं, फिर उससे निकला हुआ जो मट्ठा होता है, छाछ होता है, उसको हमें पीना चाहिए, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं तक्रम। क्या कहते हैं? तक्रम। भोजनांते मतलब भोजन के अंत में, पातुम माने पीने के लिए, योग्यम माने योग्य, योग्य माने क्या योग्य है। तो तक्रम, क्या योग्य है? तक्रम। आपका आंसर क्या होगा? तक्रम। फिर इसके बाद दिया हुआ है, सर्वदेवानाम वंदनीयः का। सर्वदेवानाम वंदनीयः का, सभी देवताओं में वंदनीय और पूजनीय कौन है? सर्वदेवानाम का मतलब सभी देवताओं में, और सभी देवताओं में वंदनीय का मतलब पूजनीय या वंदनीय का माने कौन? सभी देवताओं में वंदनीय और पूजनीय कौन है? महादेव मृत्युंजय शिव। कौन? महादेव मृत्युंजय। महादेव मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय, मृत्यु को भी जो जीत की ओर दिला दे वही है मृत्युंजय। भावी मिट सके त्रिपुरारी। इसके बाद जयंतः कस्य सुतः। जयंतः कस्य सुतः, क्या लिखा हुआ है? जयंतः कस्य सुतः। जयंत किसका पुत्र है? सुतः माने पुत्र, कस्य माने किसका, जयंत माने जन। जयंत किसका पुत्र है? तो इंद्र का पुत्र है। किसका पुत्र है? इंद्र का पुत्र है जयंत। किसका है? इंद्रश्य, इंद्र का पुत्र है। कस्य की जगह आपने क्या लिख दिया? इंद्रश्य, इंद्र का पुत्र। फिर इसके बाद दिया हुआ है, लंकायाम मिलित्वा कस्य पूर्ण रूपम अस्ति। लंका में मिलकर के किस कौन पूर्ण रूप में हो जाता है? लंका में मिलकर के कौन पूर्ण रूप में होता है? तो आपको मैं बताऊं, कुंभकार से और कर्ण हस्तिनापुर से। तो क्या हो जाएगा? कुंभकर्ण। क्या हो जाएगा? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण, हाँ, हो गया ना? तो लंका में जाकर के कौन पूरा हो गया था पूर्ण रूप में? कुंभकर्ण। चलिए आगे देखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक दूसरे पर चलेंगे।
प्रश्न क्रमांक हमारा दूसरा क्या कहता है, पाठस्य आधारेण, क्या लिखा है, पाठस्य आधारेण निम्नलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखन्तु। पाठ के आधार से, पाठ के आधार पर या पाठ के आधार से निम्नलिखितानां माने नीचे लिखे प्रश्नानां माने प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन माने पूर्ण वाक्य से उत्तरम माने उत्तर को लिखत माने लिखो। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण वाक्य, अभी हम लोग वन वर्ड में आंसर दे रहे थे, अब आपको पूर्ण वाक्य में आंसर देना है। लिखा हुआ है विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पदम कथम प्रोक्तम, विष्णु पद कैसे प्राप्त होते हैं, विष्णु पद को, हमें विष्णु पदों को कैसे बताया गया है। ठीक है ना। तो सानिध्यम विष्णु पदम दुर्लभम प्रोक्तम, दुर्लभ बताया गया है। विष्णु पद हमें कैसे बताया गया, दुर्लभ, बहुत कठिन, साधारण भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति नहीं होती है, दुर्लभ है। ठीक, कठिन है, बहुत कठिन है, दुर्लभ, बहुत मेहनत करने पर, बहुत परिश्रम करने पर और बहुत सात्विक रहने पर भगवान विष्णु के पद हम लोगों को प्राप्त होते हैं। विष्णु के पदों को क्या बताया गया है, दुर्लभ बताया गया है। ठीक, विष्णु पदम में द्वितीय और कथम माने कैसे, प्रा प्लस उक्तम बराबर प्रोक्तम। फिर इसके बाद कस्य आदि अंतः च न अस्ति, किसके आदि और अंत में न है। ठीक है ना। किसके आदि मतलब होता है प्रारंभ और अंत मतलब होता है अंत, किसके आदि और अंत में ना होता है, बताइए, नयन, आँख। ठीक है, नयनम अस्य पदस्य, नयनम अस्य पदस्य आदि अंतः च न अस्ति। ठीक है ना। नयन, नयनम अस्य पदस्य आदि अंतः च अस्ति, च, ठीक, न अस्ति, जिसके आदि में ना और अंत में ना हो वह नयनम पद होता है। कौन सा पद होता है, नयन पद होता है। इसके बाद आगे देखें, नरह काश्याम किम इच्छति, नरह मनुष्य, काश्याम माने काशी में, किम माने क्या, इच्छति माने चाहता है। ठीक, मनुष्य काशी में क्या चाहता है, काशी वाराणसी। ठीक है ना। काशी विश्वनाथ में कहते हैं कि नर चाहते हैं कि मेरी मृत्यु कहाँ हो, काशी में हो, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो। ठीक है ना। नरह काश्याम मृत्युम मोक्षम इच्छति, नरह काश्याम मृत्युम मोक्षम इच्छति, ऐसा कहते हैं कि जिस मनुष्य की मृत्यु काशी में होती है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। नरह प्रथमा का एक वचन, काश्याम में सप्तमी, मृत्युम में द्वितीय, मोक्षम में द्वितीय, इच्छति इच्छता इच्छन्ति, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कुलालस्य गृहे अर्धम किम अस्ति, कुलालस्य गृह। ठीक, कुम्हार के घर में अर्धम माने आधा, किम माने क्या, अस्ति माने है, क्या आधा है। ठीक, तो कुम्हार कुलालस्य गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। ठीक, कुलालस्य गृहे, कुलालस्य में षष्ठी का एक वचन, गृहे में सप्तमी का एक वचन, अर्धम माने आधा, कुंभम माने कुंभ और अस्ति माने है। ठीक, कुलालस्य गृहे, गृहे अर्धम कुंभम अस्ति। इसके बाद प्रश्न क्रमांक हम लोग 3 पर चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 3 क्या कहता है, ध्यान से देखें। अधोलिखितानि शब्द रूपाणि पठन्तु अवगच्छन्तु स्मरन्तु च, नीचे लिखे हुए शब्द रूपों को पठन्तु माने पढ़ना चाहिए, अवगच्छन्तु माने सीखना चाहिए, स्मरन्तु माने याद करना चाहिए। ठीक है ना। आओ चलते हैं, शब्द रूपों को पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर देखें लिंग और यहाँ शब्द, यहाँ षष्ठी विभक्त्यांत्यानि रूपाणि, षष्ठी विभक्ति के अंतानि रूपाणि, अंत रूपों को देखिए। यहाँ अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है, कौन से हैं ये, अकारांत पुल्लिंगवाची। अच्छा, अकारांत क्या कहलाता है, जैसे जितने भी पुल्लिंगवाची शब्द हैं, मतलब जितने भी लड़केवाची नाम हैं, चाहे वो कि कुछ भी नाम हो, याद रखना उनके अगर नाम में, जैसे ये नाम है किसी का सुरेश, क्या नाम है, सुरेश। अगर ये सा है आपका दिया हुआ है, इसमें आपका दिया हुआ है छोटा सा है ना, और इसमें छोटा आ होगा, ये आकारांत शब्द होगा। जैसे ये लिखा हुआ है देव, ये भी आपका आकारांत है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है गणेश, ये भी आपका क्या है, आकारांत है। और ऐसे शब्द अगर किसी के हैं, ऐसे किसी के नाम हैं, वो आकारांत कहलाते हैं, वो उनके शब्द के रूप एक समान चलेंगे। ठीक, यहाँ पर देखें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यहाँ पर ये छात्र शब्द है, विद्यालय है, सुता है और राम है।
ये शब्द क्या है, अब आपको षष्ठी विभक्ति में परिवर्तन करना है। छात्रा ये आपका प्रथमा विभक्ति है, विद्यालय प्रथमा है, सुता प्रथमा है, रामा प्रथमा है। लेकिन षष्ठी विभक्ति में बनाओगे आप तो ये छात्र छात्रस्य बनेगा, विद्यालय विद्यालयस्य बनेगा, सुता सुतस्य बनेगा, रामः रामस्य बनेगा। ठीक, और द्विवचन में बनेगा छात्रयोः, बहुवचन में छात्राणाम, विद्यालयस्य विद्यालयोः विद्यालयानाम, सुतः सुतस्य सुतयोः सुतानाम, रामस्य रामयोः रामाणाम। ये केवल षष्ठी विभक्ति के रूप बने हुए हैं, सारे रूप नहीं बने हुए हैं, केवल षष्ठी विभक्ति के रूप बने हुए हैं अकारांत के। ठीक है, तो कोई भी रूप आप बना देना, ऐसे ही बनेंगे। जैसे कोई मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम देगा, उसी के रूप बन जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, आप जैसे किसी का नाम यहाँ पर क्या है बताइए, जैसे किसी का नाम आयुष है, ठीक, आयुष नाम दिया है तो आयुषस्य, फिर आयुषयोः, फिर यहाँ आयुषा नाम, फिर बन जाएगा यहाँ जैसे किसी का नाम दिया हुआ है यहाँ, ठीक, यहाँ पर किसी का नाम गणेश है तो गणेशस्य, गणेशयोः, गणेशा नाम, ऐसे आपके रूप चल जाएंगे। समझ में आ गया? तो ये अकारांत पुल्लिंगवाची शब्द हैं जो आपको षष्ठी विभक्ति के अंत तक आपको लिखने हैं। फिर इसके बाद दिए हुए हैं यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग समझते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी भी लड़कियों का, लेडीजों का नाम देखना, जैसे रमा, पुष्पा, राधा, सीता, ममता। ठीक, समझ में आ गया? ये आपके नाम दिए हुए हैं इतने। ये सब में देखो बड़ा आ है लास्ट में, इसमें देखो बड़ा आ, इसमें बड़ा, इसमें बड़ा, सबके नाम के पीछे बड़ा आ होता है। ठीक, आकारांत स्त्रीलिंग की बात कर रहे हैं, कुछ इकारांत भी होते हैं, जैसे आपने देखा किसी का नाम है जननी, किसी का नाम है सुधी, किसी का नाम है जानकी, ठीक, तो किसी का नाम है मालती, तो ऐसे भी होते हैं, इकारांत स्त्रीलिंग भी होते हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पर नीचे। लेकिन पहले हम लोग आकारांत देखें, जैसे सीता, कथा, प्रिया लिखे हुए हैं। अब इनको एक वचन में देखेंगे हम लोग षष्ठी विभक्ति में, सीतायाः, द्विवचन में सीतयोः, और बहुवचन में सीता नाम। कथा का रूप चलेगा तो षष्ठी विभक्ति में बनेगा कथायाः, यहाँ बनेगा कथयोः, यहाँ बनेगा कथा नाम। प्रिया का रूप बनेगा प्रियायाः, यहाँ बनेगा प्रिययोः, यहाँ बनेगा प्रिया नाम। यहाँ नदी का रूप है तो बनेगा नद्याः, और ये आपके इकारांत है। अभी पहले आपने देख लिए आकारांत, देख लिए। अब यहाँ इकारांत, जैसे मैंने अभी बताया ना, किसी का नाम है यहाँ पर मालती, किसी का नाम है जानकी, तो लास्ट में ई आ रहा है ना, किसी का नाम है देवी, किसी का नाम जैसे नदी, तो ये ईकारांत है। देखो ये ईकारांत ये हुए, सबसे लास्ट में ई आ रहा ना बड़ा, तो यहाँ देखो इसका बनेगा षष्ठी विभक्ति एक वचन में नद्याः, यहाँ बनेगा नद्योः, यहाँ बनेगा नदी नाम, यहाँ बनेगा देवी का देव्याः, यहाँ बनेगा देव्योः, यहाँ बनेगा देवी नाम बनेगा। ये षष्ठी विभक्ति, आपको ये रूप भी सिखाऊंगा मैं, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस अभी आप लोग इसको एक्सरसाइज को अच्छे से कर लीजिए। जहाँ पर आपको ना बने आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाना, ठीक, जहाँ पर अगर नहीं बनेगा वहाँ मैं आपको बता दूंगा। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ दिए हुए हैं आकारांत नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में देखना है तो यहाँ लिंग, यहाँ शब्द दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति और अंतानि रूपाणी, सप्तमी विभक्ति तक के रूपों को आपको यहाँ देखना है। सप्तमी विभक्ति के रूप भी आप लोगों को यहाँ पर जो करना है षष्ठी विभक्ति के, तो ये नपुंसक लिंग में करना है। किस में करना है? नपुंसक लिंग में। जैसे पुस्तकम नपुंसक लिंग है। अच्छा, नपुंसक लिंग क्या होता है? जैसे जो व्यक्ति जिसके अंदर श्वास नहीं चलती, वायु नहीं चलती, जैसे हम लोग हैं या कोई लड़का है या कोई लड़की है, जैसे पुरुष है या स्त्री है, और जैसे जानवर हैं, तो इनके अंदर क्या चलती है? श्वास चलती है। जिनके अंदर श्वास नहीं चलती है वो नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे टेबल, पेन, कुर्सी, ठीक, और जैसे पुस्तक, उद्यान, बगीचा, फलम, भोजनम, तो ये पुस्तकम, उद्यानम, फलम, भोजनम, ये सब नपुंसक लिंग है। अब इनका देखो रूप चलेगा षष्ठी विभक्ति में, तो यहाँ बनेगा ये पुल्लिंगवाची अकारांत, राम के समान चलते हैं। पुस्तकस्य जैसे रामस्य, उद्यानस्य जैसे रामस्य, फलस्य रामस्य, भोजनस्य रामस्य, पुस्तकयोः रामयोः, पुस्तकानाम रामाणाम, उद्यानयोः रामयोः, उद्यानाम रामाणाम, फलयोः रामयोः, फलानाम रामाणाम, भोजनयोः रामयोः, भोजनानाम रामाणाम।
राम के समान चलते हैं। पहला और दूसरा विभक्ति जो होती है वो थोड़ी परिवर्तित होती है, बाकी तृतीय विभक्ति से पूरे समान एक समान रूप चल जाते हैं। ठीक, इसमें भी देखिए एक आपको राम के रूप बता दे रहा हूँ, वो आपको सब बन जाएंगे। जैसे पहले यहाँ नपुंसक लिंग के देख लीजिए, जैसे फल के रूप चले हुए हैं तो ये है फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी दिया हुआ है। फिर द्वितीय विभक्ति में भी आपका यही बनेगा, फलम, फले, फलानी दिया हुआ है। फिर यहाँ से राम के समान चल जाएगा, फलस्य, यहाँ बनेगा फलाभ्याम, यहाँ बनेगा फलई। ठीक, यहाँ बनेगा, क्या बनेगा, रामाय फलाय। ठीक, यहाँ बनेगा फलात, यहाँ बनेगा आपका फलस्य, यहाँ बनेगा फले बनेगा। यहाँ पर आपका यही बन जाएगा, यहाँ बनेगा फलयो, यहाँ बनेगा आपका फलयो, यहाँ पर बनेगा आपका फलेभ्या, यहाँ बनेगा आपका फलेभ्या, यहाँ बनेगा फलानाम, यहाँ बनेगा आपका फलेसु, बनेगा फलेसु। समझ में आ गया? तो यहाँ आपका ये एक एक रूप अगर आप यहाँ से देखेंगे, मैंने आपको अभी बताया ना, देखो षष्ठी विभक्ति में फल के रूप, फलस्य फलियो फलानाम, फलस्य फलियो फलानाम, बना कि नहीं बना? बिल्कुल एक समान रूप चल जाएगा। ठीक, चलिए भोजन का भी रूप चलेगा, तो भोजनम, भोजनस्य, भोजनयो, भोजनानाम बन जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ पर रूप लगा देना है, एक समान रूप बनेगा। पुल्लिंग हो, पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसक लिंग हो, सारे रूप हमारे एक समान चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्वनाम पदों के रूप। यहाँ सर्वनाम पदों के रूप देखें, आपकी एक्सरसाइज में सारे दिए हुए हैं। ठीक, आपको केवल जो आपके जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है तो वहाँ पर आपको ये पूरे सीख लेना है। यहाँ पर देखें षष्ठी विभक्ति में आपको इनको भी परिवर्तित करना है। जैसे अस्मद का रूप दिया, युष्मत का दिया, पुल्लिंग वाची तत् का रूप है, स्त्रीलिंग तत् का है, नपुंसक लिंग तत् का है, एतत् पुल्लिंग का है, स्त्रीलिंग एतत् का है और एतत् नपुंसक लिंग का है। ठीक, ये तीनों चलते हैं, तीनों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक, ये चलते हैं आपके, बस एक तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। जैसे अस्मद का रूप है तो यहाँ पर आपका मैंने अभी बताया था किसमें, इसके पहले अगर आप लोगों ने देखा हो तो अगले पिछले चैप्टरों में मैंने आपको बताया है। जैसे ये बना हुआ है अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई दिया हुआ है। मम के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है क्या, आवयोः, और यहाँ बनेगा आपका अस्माकम। मैंने यहाँ केवल षष्ठी विभक्ति लिख दिया है। ठीक, तो यहाँ देखो अस्मद का मम आवयोः अस्माकम आ गया षष्ठी विभक्ति, मम आवयोः अस्माकम। केवल मैं पूरे लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको केवल षष्ठी विभक्ति बता दिया है। फिर इसके बाद ये युष्मत का देखना है, तो युष्मत के में भी आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, युष्मत में त्वम, त्वाम, तुभ्यम, त्वया, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि। षष्ठी विभक्ति में यहाँ आ जाएगा आपका युवयोः, और यहाँ बनेगा आपका युष्माकम, युष्माकम। ठीक है, क्या बना, युष्माकम। देखना यहाँ तौ युवयोः युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम बना है कि नहीं बना है, तव युवयोः
युष्माकम। बना कि नहीं बना? चलिए आगे देखें, ये दोनों रूप समझ में आए हैं कि नहीं? फिर इसके बाद हम लोग तत् पर चलेंगे। तत् के रूप चलेंगे तो तत् का मतलब होता है वह, तत् का मतलब वह। तो इसके रूप चलते हैं सह, तम, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मै, तस्मै। ठीक, षष्ठी विभक्ति में तस्य तयोः तेषाम्, तस्य तयोः तेषाम्। आ गया? देखना क्या दिया हुआ है, तत् का पुल्लिंगवाची शब्द तस्य तयोः तेषाम्। आ गया ना, तस्य तयोः तेषाम्। ऐसे ही आपको स्त्रीवाची देखना है, तो स्त्रीवाची में आप क्या करोगे, इसका मतलब भी आपका वह होता है। ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलता है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सा, ताम, तया। ठीक, सा, ताम, तया। फिर यहाँ बनेगा तस्यै, सह, तम, तेन, तस्मै। यहाँ तस्यै बनेगा, यहाँ बनेगा तस्याह, 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 तस्याम, बनेगा तस्याम। फिर यहाँ षष्ठी विभक्ति में बन जाएगा आपका, ठीक, क्या बना था यहाँ पर, तस्य तयोः तेषाम्, तो यहाँ बनेगा स्त्रीवाची में आपका रमयोः, तो यहाँ बनेगा तस्योः, तयोः की जगह तयोः। ठीक, तयोः तासाम, तयोः तासाम, ये यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, समझ में आ गया? ये आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों तयोः तयोः बन जाएगा। तस, देखो यहाँ देखना, स्त्रीलिंग का तस्याः तयोः तासाम, तस्याः तयोः तासाम बन जाएगा। ऐसे अब आप जाएंगे अपन लोग किस में, नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग में कैसे बनता है, यहाँ पर तत् का तत्, तत्, तेन, तस्मै, तस्मात्, तस्य, तस्मै। यहाँ पर तस्य बन जाएगा, यहाँ तयो बन जाएगा और यहाँ तेषाम बन जाएगा, बन जाएगा तेषाम। ठीक है, तेषाम बन जाएगा। तो ये आपका षष्ठी विभक्ति आपका स्त्रीवाची हो जाएगा और ये नपुंसकलिंग का हो जाएगा। नपुंसकलिंग तो लगभग पुल्लिंग जैसा ही बनता है। अब यहाँ पर तत् के हो जाएंगे, तत् के बाद आपका हो जाएगा किसका, एतत्। एतत् का मतलब होता है यह। ठीक, एतत् के रूप आपके पुल्लिंग में चलेंगे तो देखना एतत् के रूप आपके कैसे बनते हैं, एषः, एषः, एतम, एतेन, एषः, एतम, एतेन, एताय। ठीक, फिर बनेगा आपका यहाँ एतात। ठीक, एतात, फिर बनेगा एतस्य, फिर बनेगा एतस्मिन्। कहा कम कैन कस्मै कस्मात् कस्य कस्मिन्, ऐसा एतम, एतन, एताय और एतात, एतस्मै। ठीक, एतस्मात्, 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 एतस्य, एतस्मिन्, एतस्मात् बन जाएगा। यहाँ एतस्य, एतयोः, एतेषाम्, एतेषाम्, ये आपको ऐसे बनेगा। देखिए एतस्य, एतयोः, एतेषाम् पुल्लिंगवाची हो गया। ठीक, ऐसे ही बिल्कुल आपका स्त्रीलिंग का बनेगा। इसमें क्या करना है, यहाँ पर बड़ा सा हो जाएगा एषः, एताम, फिर यहाँ एतयाः, यहाँ बनेगा एतायै। ठीक, फिर यहाँ बनेगा पंचमी में बनेगा एतायाः। ठीक, क्या बनेगा, एतायाः,
वो एतस्याः, सॉरी एतस्याः, और यहाँ एतस्याः, फिर यहाँ बनेगा एतस्याम्, 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 फिर यहाँ एतयोः बन जाएगा और यहाँ पर एतेषाम् बन जाएगा। क्या है? एतेषाम्, ये वाला सा हो जाएगा। ठीक, ये देखो यहाँ एतस्याः एतयोः एताम्, एतस्याः एतयोः एतेषाम् बन जाएगा। फिर इसके बाद आपका नपुंसक लिंग का रूप बचा हुआ है। नपुंसक लिंग में राम के समान एतस्य एतयोः एतेषाम्, जैसे अभी राम का मैंने बताया था ना, वो पुल्लिंगवाची बताया था ना, वैसे ही बना देना है। एतस्य एतयोः एतेषाम्, ये आपका ये पुल्लिंगवाची जैसे ये दिया ना, ये वाला और ये वाला, इसके समान बिल्कुल वैसे ही ये बन जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी आपको यहाँ लगता है कि ये नहीं बनते, थोड़ा सा आपको इनमें प्रयास तो करना पड़ेगा, बिल्कुल नो डाउट, क्योंकि सर्वनाम रूप है, सर्वनाम रूपों को हम लोगों को प्रयास करना पड़ता है। फिर इसके बाद हमारा देखिए ये दिया हुआ है आकारांत पुल्लिंगवाची शब्द है। ठीक, तो इनके आंसर के रूप में आपको यहाँ दिए गए हैं। ठीक, छात्रः छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां, विद्यालयः विद्यालयस्य विद्यालयोः विद्यालयानां, सुतः सुतस्य सुतयोः सुतानां, रामः रामस्य रामयोः रामाणां दिया हुआ है। ऐसे ही बिल्कुल आपको फिर इसके बाद क्या करना है, जो आपके आकारांत स्त्रीवाची दिए हुए हैं, तो आकारांत स्त्रीवाची में भी जैसे अभी मैंने आपको बताया है वैसे ही आपको इनको कर देना है। ठीक है, फिर इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान रख लेना है, जैसे ये दिया हुआ है आपका सीता। ठीक, तो सीता सीतायाः सीतयोः सीतानाम, फिर कथा कथायाः कथयोः कथानाम दिया है। फिर देना है प्रिया प्रियायाः प्रिययोः प्रियाणाम, फिर नदी दिया हुआ है तो नद्याः नद्योः नदीनाम, फिर देवी देव्याः देव्योः देवीनाम बनेगा। ये आपका ईकारांत है, ये आपका आकारांत है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर ये हमारे दिए हुए नपुंसक लिंग में पुस्तक के रूप चलेंगे तो पुस्तकस्य पुस्तकयोः पुस्तकानाम, फिर उद्यान के चलेंगे तो उद्यानस्य उद्यानयोः उद्यानाम, फलम का फलस्य फलयोः फलानाम, और भोजनम का भोजनस्य भोजनयोः भोजनानाम बनेगा। तो एक समान ये भी हमारे रूप चल जाएंगे। फिर इसके बाद ये सर्वनाम रूप दिए हुए हैं। देखिए अस्मद के मैंने अभी आपको बताए हैं, समझा तो दिए हैं, मम आवयोः अस्माकम, और त्वम के चलेंगे तव युवयोः युष्माकम, तत् के चलेंगे तस्य तयोः तेषाम, तत् के चलेंगे तस्याः तयोः तासाम, और तत् जो हमारे नपुंसक लिंग के होंगे तो तस्य तयोः तेषाम, और एतत् पुल्लिंग में चलेंगे एतस्य एतयोः एतेषाम, और एतत् स्त्रीलिंग में एतस्याः एतयोः एतासाम, और ये जो एतत् के हमारे नपुंसक लिंग में एतस्य एतयोः एतेषाम, एतस्य एतयोः एतेषाम। इस प्रकार से ये आपके यहाँ पर सारे रूप एक समान सर्वनाम के चल जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक हमारा जो एक्सरसाइज नंबर 4 रहेगा उसको हम लोग करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4 को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें क्या लिखा है, उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार आपको क्या करना है, वाक्यों को लिखना है। उदाहरण के अनुसार आप वाक्यों को लिखेंगे तो आपको सब समझ में भी आ जाएगा। ठीक, तो इसमें भी उदाहरण आपका दिया हुआ है, विद्यालयः छात्रः, विद्यालयः छात्रः, विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। ठीक, विद्यालयः छात्रः गच्छति, तो विद्यालयस्य छात्रः गच्छति। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो विद्यालय में विद्यालयस्य लग गया ना, तो वैसे ही आपको करना है पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसीलिए तो उन्होंने पहले रूप बता दिए हैं ताकि आपसे एक्सरसाइज बन जाए। द्विचक्रिका लिखा हुआ है तो ये आपका आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आपको इसमें क्या करना है, द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, द्विचक्रिकायाः, द्विचक्रिकायाः चक्रम भ्रमति, चक्रम भ्रमति। फिर वृक्षः, देखें फलम, तो यहाँ लिख देंगे वृक्षस्य, वृक्षस्य फलम खादति। फिर छात्राः नाम, तो यहाँ आ जाएगा छात्रायाः, जैसे द्विचक्रिकायाः वैसे ही छात्रायाः नामम पृच्छति। रामस्य
राम का क्या हो जाएगा, रामस्य पुस्तकम आनयति, मंदिरम तो मंदिरस्य शिखरम क्या हो जाएगा, शिखरम पश्यति। बन जाएगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल एक समान ऐसी आपके जो इसमें विभक्ति लगी हुई है उस विभक्ति का प्रयोग करते हुए आपको आगे कर देना है। देखिए ये लिखा है विद्यालय में विद्यालय से लगा था तो द्विचक्रिका में द्विचक्रिकायाः लग गया, वृक्षस्य में वृक्षा में वृक्षस, छात्रा में छात्रायाः, रामस्य में रामः में रामस्य, मंदिरम में मंदिरस्य लग गया है ना। बाकी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी ज्यों का त्यों आपका लगा हुआ है। ठीक, बाकी सारी चीज़ें जो कि त्यों हैं। देखो छात्रा गच्छति, चक्रम भ्रमति, फलम खादति, नामः पृच्छति और पुस्तकम आनयति, शिखरम पश्यति। बन जाएगा, कहीं पर कोई परिवर्तन इनमें नहीं होना है, इसलिए पूरी एक्सरसाइज आपको ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक, फिर दिया हुआ है हमारी एक्सरसाइज नंबर 5। इसमें क्या दिया है, तालिकायाः प्रदत्तानां शब्दानां षष्ठी विभक्ति रूपाणि रिक्त स्थानानि लिखन्ति। ठीक, तालिका में जो ये आपकी टेबल बनी हुई है इसको तालिका बोलते हैं। तालिका में प्रदत्त माने दिए गए, शब्दानाम माने शब्दों को, षष्ठी विभक्ति रूपाणी षष्ठी विभक्ति के रूप में रिक्त स्थाने लिखन्तु, खाली स्थान पर लिखो। षष्ठी विभक्ति का रूप आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ देव एक बना हुआ है, जैसे यहाँ देखो उदाहरण, देवा का देवस्य कर दिया, रमा का रमायाः कर दिया, भवनम का भवनस्य कर दिया। ये पुल्लिंगवाची है, ये स्त्रीवाची है और ये नपुंसकवाची है। देखें वृक्ष का आपको क्या कर देना है, वृक्षस्य, वृक्ष का क्या कर देना है, वृक्षस्य कर दोगे, वृक्षस्य। द्वारपाल का द्वारपालस्य क्या कर देना है, द्वारपालस्य कर देना है। स्यूता का क्या कर दोगे, स्यूतस्य, स्यूतस का स्यूता माने जानते हो क्या है, थैला। अनुजा का अनुजस्य, अनुजस्य। अग्रजा का अग्रजस्य, अग्रजस्य क्या दिया है, अग्रजस्य। अब यहाँ पर स्त्रीवाची देखेंगे, छात्रा का क्या हो जाएगा, रमायाः की जगह छात्रायाः। दोला का क्या हो जाएगा, दोलायाः। झूला, उपासना का क्या हो जाएगा, उपासनायाः। पुस्तिका का क्या हो जाएगा, पुस्तिकायाः, पुस्तिकायाः। भ्रातृजाया का मतलब देखिए, भ्रातृजाया का मतलब होता है भाई की पत्नी, भाभी। तो यहाँ हो जाएगा भ्रातृजायायाः, भ्रातृजायायाः हो जाएगा। फिर यहाँ भवनम, भवनस्य, उद्यानम, उद्यानस्य, उद्यानस्य दिया हुआ है। वनम का वनस्य, सूत्रम का सूत्रस्य, यहाँ पत्रम का पत्रस्य और यंत्रम का यंत्रस्य। ये षष्ठी विभक्ति आपको लगानी है, बस षष्ठी विभक्ति लगाते जाना है और सारे रूप आपके बिल्कुल तैयार होते जाएंगे, परीक्षा के लिए आप रेडी होते जाओगे। ठीक, बस आपको जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे करते जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसके बाद। और अभी दिए हुए हैं पुल्लिंगवाची पितामह का दिया हुआ है, तो यहाँ क्या करोगे, पितामहस्य। फिर यहाँ मातुल का मातुलस्य, मातुलस्य दिया हुआ है। प्राचार्य का क्या दिया हुआ है, प्राचार्यस्य, प्राचार्यस्य दिया हुआ है। विद्यालय का विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। यहाँ पितृभ्यः का पितृभ्यस्य, पितृभ्यस्य दिया हुआ है। फिर यहाँ अग्रजा का अग्रजायाः,
अग्रजा का मतलब होता है क्या, बड़ी बहन, अग्रजायाः। आगे जन्मी, स्नुषाः का इसका मतलब भी बहन वो होता है बधू, ठीक, बधू होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका स्नुषायाः, बधू होता है बहू। लेखनी का लेखन्याः, क्या बनेगा, लेखन्याः। लेखनी का, पत्नी का पत्न्याः, पत्न्याः। पुत्री का नद्याः, वैसे पुत्र्याः, पुत्र्याः, पुत्र्याः। नदी नदीम नद्या नद्यौ नद्याः, नद्याः, पुत्र्याः, पुत्र्याः। वातायनम, वातायनम में बन जाएगा वातायनस्य, वातायनस्य। ये षष्ठी विभक्ति राम के समान चलेंगे। नपुंसकलिंग, पुष्पम का पुष्पस्य, पुष्पस्य। संगणकस्य, संगणकस्य, क्या बनेगा, संगणकस्य। गृहम का गृहस्य। और वार्ता पत्रम का मतलब वार्ता पत्रस्य, वार्ता पत्रस्य। ये आपके षष्ठी विभक्ति के रूप है। परिवर्तन ऐसे आपके होते जाएंगे, ठीक। जितने मैं आपको बताता जा रहा हूँ इनको आप अच्छे प्रकार से कर लीजिए, पूरी एक्सरसाइज आपसे यहाँ बन जाएगी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो आपसे यहाँ ना बने, ठीक है, ध्यान रखोगे। चलिए जैसे देख लीजिए एक बार, वृक्षा का वृक्ष, वृक्षस्य, द्वारपाला का द्वारपालस्य, स्यूता का स्यूतस्य, अनुजा का अनुजस, अग्रजा का अग्रजस, छात्रायाः का अच्छा वो छात्रा का छात्राया, दोला का दोलाया, उपासना का उपासनाया, पुस्तिका का पुस्तिकाया, भ्रातृजाया का भ्रातृजाया, भवनम का भवनस्य, उद्यानम का उद्यानस्य, वनम का वनस्य, सूत्रम का सूत्रस्य, पत्रम का पत्रस्य, यंत्रम का यंत्रस्य। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अभी मैंने आपको आराम से ये लिख करके बताए हैं, बस यहाँ पर मैं आपको एक बार मैच करवा रहा हूँ। यहाँ देखें, पितामह माने होता है दादाजी, ठीक, तो पितामहस्य, मातुला माने मामा होता है तो मातुलस्य, प्राचार्य माने प्रिंसिपल होता है प्राचार्यस्य, विद्यालय माने स्कूल विद्यालयस्य, पितृव्याह माने चाचा जी तो पितृव्यस्य। अग्रजा का हो जाएगा अग्रजायाः, आगे जन्म लेने वाली बहन। स्नुषाः का मतलब बधू, बहू होती है तो स्नुषायाः। और लेखनी का लेखन्याः, पत्नी का पत्न्याः, ठीक, और पुत्री का पुत्र्याः। वातायनम का मतलब वातायनस्य, पुष्पम का पुष्पस्य, संगणकस्य का संगणकस्य, गृहम का गृहस्य, वार्ता पत्रम का वार्ता पत्रस्य। समझ में आ गया। आगे देखें, इसके बाद प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का होगा। 6 नंबर की एक्सरसाइज, इसको ध्यान से देखें। लिखा हुआ है रिक्त स्थानेषु कुटुंबस्य परिचयम लिखन्तु। खाली स्थान में आपको क्या करना है, कुटुंब माने परिवार का, परिचयम माने परिचय, लिखन्तु माने लिखो। ठीक, आपको यहाँ पर कुटुंब का मतलब परिवार, परिवार का नाम लिखना है। आपको रिक्त स्थान में फिल करना है। कैसे लिखना है वो आप यहाँ देखेंगे। लिखा हुआ है मम नाम दिनेशा, मम पितु नाम सुरेशा। ठीक, मेरा नाम दिनेश और मेरे पिता का नाम सुरेश है। उन्होंने यहाँ इतना बता दिया। अब यहाँ से आपको लिखा मम मातु नाम क्या है, तो आप कुछ भी लिखें, अपनी माता का नाम लिखना है। परिचय देना है आपको, रिक्त स्थान में अपने परिवार का नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, एक उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा मेरी माता का नाम, तो आप यहाँ पर लिख देना है क्या, ममता। जिसकी माता का नाम जो कुछ भी हो वो आपको वही लिख देना है। तो उन्होंने लिख दिया मम मातु नाम ममता, मेरी माता का नाम ममता है। फिर लिखा मम अग्रजस्य नाम, अग्रजस्य का मतलब बड़ा भाई, मेरे बड़े भाई का नाम क्या है, तो यहाँ लिख देना है आपको गणेशा। ठीक, मेरे बड़े भाई का नाम क्या है, गणेशा, गणेश है। फिर लिखा मम अनुजायाः नाम, मेरे अनुज माने छोटी बहन का नाम, तो यहाँ पर आपको लिख देना है प्रतीक्षा। क्या लिख देना है, प्रतीक्षा, प्रतीक्षा। ठीक, मेरी बहन का नाम, मेरी छोटी बहन का नाम क्या है, प्रतीक्षा। जैसे यहाँ उन्होंने पूछा मम पितामहस्य नाम, मेरे दादाजी का नाम, तो आपको लिख देना है लालचंद। क्या लिख देना है, लालचंद्र। पिताजी का, वो दादाजी का नाम क्या हो गया, लालचंद्र। जैसे उन्होंने कहा मम पिता महिया नाम, दादी का नाम पूछ रहा है, तो दादी के नाम लिख देना है लाल, क्या लिख देना है, लालन देवी। क्या लिख देना है, लालन देवी। आप लोग अपने अनुसार लिखेंगे, मैं तो आपको केवल उदाहरण बता रहा हूँ, ठीक है ना, लालन देवी। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है मम पितृव्यस्य नाम, मेरे चाचा जी का नाम, तो यहाँ पर लिख देना है क्या, यहाँ पर लिख देना है
ब्रजभूषण, क्या लिख देना है, ब्रजभूषण। ठीक, मेरे चाचा जी का नाम बोले क्या है, बोले ब्रजभूषण। फिर लिख दिया मम पितृव्यायाः नाम। ठीक, मेरी चाची का नाम क्या है, तो चाची का नाम लिख देना है, क्या नाम लिख देना है, वृषभान। ठीक है ना, वृषभानु, या वृषभान नहीं लिखना है तो फिर आप लिख सकते हैं कमलेश। क्या लिख सकते हैं, कमलेश, कमलेश। ठीक, कमलेश कुमारी। फिर यहीं पर, और यहाँ पर ये तत् मम कुटुम्बस, यह मेरा परिवार है, बस लास्ट में लिख दिया यह मेरा परिवार है। तो आप ऐसे आपको नाम भरना है, अपने अपने परिवार के नाम भरना है। बस मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किसका क्या है। यहाँ पर मम्मी का नाम पूछा गया है, यहाँ आपके बड़े छोटे भाई का नाम पूछा, बड़े भाई का नाम पूछा गया है, यहाँ आपकी छोटी बहन का नाम पूछा गया है, यहाँ दादाजी का नाम पूछा गया है, यहाँ दादी का नाम पूछा है, यहाँ चाचा का नाम पूछा है, यहाँ चाची का नाम पूछा है। आपको ये अपने अपने परिवार का नाम लिखना है यहाँ। चलिए ठीक है, अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मैं आपको ये यहाँ पर दे दिया मैंने। ठीक, तो इसको आपने लिखना है, आपको अपने परिवार का नाम लिखना। मुझे तो मालूम नहीं है आपकी फैमिली का नाम, इसलिए मैंने आपको यहाँ भर दिया। जैसे मम मातुः नाम राधा या रमा, मेरी माता का नाम राधा है या रमा है। मम अग्रजश, मेरे बड़े भाई का नाम मोहन है। ठीक, और मेरी अनुजायाः, मेरी छोटी बहन का नाम बोले राधिका है। मम पितामहस्य, मेरे दादाजी का नाम रामचंद्र है। मम पितामहिया, मेरी दादी का नाम ललिता है। मम पितृभ्यश्च, मेरे चाचा जी का नाम रमेश है। और मम पितृव्यायाः माने मेरी चाची का नाम मोहिनी है। और एतत् मम कुटुम्बस, यह मेरा परिवार है। ऐसे आपको इसमें क्या करना है, लिखना है। मैं फिर कह रहा हूं, इसमें अपने परिवार के नामों को लिखना है। ठीक, समझ में आ गया, आगे बढ़ो। चलिए अब यहाँ पर देखना है, ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। आपके सिलेबस में है इसलिए आपके में आना तो है ही, और बेसिक तौर से देखा जाए तो हम लोग भारत में रहते हैं तो हमें इनकी जानकारी होनी भी चाहिए। ठीक, ध्यान रखना। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, लिखा है अधः श्री रामस्य कुटुम्बस्य रेखा चित्रम अस्ति, चित्र दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि रचयन्तु। उन्होंने कहा नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्र है। श्री राम का पूरा परिवार है इतना बड़ा, देख लेना भैया, देखना जरा। अपन लोगों का तो हमारे दो छोटे छोटे रहते हैं बस। ठीक, छोटे छोटे हम लोग 2 लोग रहते हैं, 2 लोग बच्चे रहते हैं, और दादा दादी तो और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग होते हैं। यहाँ देखो अधा श्री रामस्य, नीचे श्री राम के परिवार का रेखा चित्रम माने रेखा चित्र है, अस्ति है, दृष्ट चित्रम दृष्टवा, चित्र को देख करके उदाहरण के अनुसार वाक्यों को रचो, वाक्यों को बनाओ। यहाँ लिखा हुआ रामस्य पिता दशरथ, क्या लिखा है, रामस्य पिता दशरथ। देखो यहाँ से ये राम जी बने हुए हैं और राम के यहाँ से एरो का चिन्ह गया है, तो राम के पिता कौन है, बोले दशरथ। राम के पिता कौन है, दशरथ। और दशरथ की बहू कौन है, देखो पहले सीता, यहाँ सीता बनी हुई है, बनी है ना। तो राम के पिता दशरथ और दशरथ की बहू कौन है, राम की पत्नी सीता। फिर देखें यहाँ पर, अब यहाँ देखें दशरथ के पुत्र कौन है, दशरथ के पुत्र कौन है, राम। तो ये राम की तरफ में एरो आ गया कि नहीं आ गया। ठीक, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं। और यहां से देखना कि सीता के, जो सीता जी के ससुर हैं वो कौन है, दशरथ जी है। सीता जी के ससुर साहब कौन है, दशरथ जी है। अब यहां पर देखना, नीचे आ जाओ, राम की माता का नाम क्या है, कौशल्या, कौशल्या माता है। ठीक, ये माता हो गई हैं। और कौशल्या की बहू का नाम क्या है, विष्णुशाह, बहू का नाम वधु, सीता। कौशल्या की, क्योंकि ये दोनों तो पति पत्नी है ना, ठीक है ना, दशरथ और कौशल्या पति पत्नी है। फिर इसके बाद देखना कौशल्या के पुत्र का नाम क्या है, राम। कौशल्या के पुत्र का नाम क्या है, राम। और देखना सीता की सासू माता कौन है, कौशल्या जी। श्वश्रु का मतलब सासू माता। फिर देखना अब नीचे आ जाओ, तो नीचे ये जनक जी आ गए हैं, जनक जी आ गए हैं। तो देखो राम के ससुर साहब का नाम क्या है, जनक। राम के ससुर साहब का नाम क्या है, जनक। और फिर देखना यहां पर जनक की पुत्री का नाम क्या है, सीता। जनक की पुत्री का नाम क्या है, सीता। अब देखना जनक के जमाता, जमाता मतलब होता है कौन, दामाद। जनक जी के दामाद कौन है,
राम जी, राम जी है ना। और जनक की और सीता के पिता कौन है? जनक जी। सीता के पिता कौन है? जनक जी। यहां तक समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। यहां से देखना, राम की पत्नी का नाम सीता, ठीक है, राम की पत्नी का नाम सीता। और फिर यहां से देखना, राम की श्वश्रु, श्वश्रु माने सासू माता कौन है? सुनैना, जनक जी की पत्नी सुनैना। और सुनैना की पुत्री कौन है? सीता माता, ठीक है, सीता माता। समझ में आ गया। और सीता के पति कौन है भैया जी? और बता दो। सीता के पति राम जी हैं। आ गया समझ में। फिर यहां देखना, इस सुनैना है जो सीता की माता जी, उनके जमाता मतलब दामाद कौन है? राम जी। और सुनैना के सीता की माता कौन है? सुनैना। समझ में आ गया। चलो आगे देखना, राम का छोटा भाई लक्ष्मण, ठीक, और लक्ष्मण की भाभी कौन? सीता। राम का पुत्र कौन है? पहले यहां लक्ष्मण के बड़े भाई अग्रज कौन है? राम, ठीक। और सीता के देवर कौन है? लक्ष्मण। और भी हैं देखो उनके, लेकिन यहां नाम नहीं है, ठीक। राम के बारे में बता रहे हैं। फिर देखें, राम के पुत्र कौन है? लव। और लव की माता कौन है? सीता, ठीक। और लव के पिता कौन है? राम। और लव के पुत्र कौन है? सीता का पुत्र कौन है? लव। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आया? क्या तो सर इतना सारा बता दिया, कहाँ से समझ में आएगा? धीरे धीरे पढ़ना आ जाएगा। आपके चैप्टर में है इसलिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक। ये आपका राम का वंशज है, आपको अभी वाक्य भी बनवा रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान रखोगे, इस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें एक बार में जान पड़ जाएंगी। ये आपके लिखे हुए हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा है रामस्य पिता दशरथ, राम के पिता दशरथ, दशरथस्य पुत्रः राम, दशरथ के पुत्र कौन? राम। रामस्य माता कौशल्या, राम की माता कौन? कौशल्या। और कौशल्यायाः पुत्रः राम, कौशल्या के पुत्र कौन है? राम। रामस्य श्वशुरः जनकः, राम के ससुर साहब कौन है? जनक। जनकस्य जमाता का जनक, देखें जनक वो जमाता राम, राम के दामाद कौन है? जनक के दामाद कौन है? राम। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी कौन है? सीता। सीतायाः पति राम, सीता के पति कौन है? राम। सीता के पति कौन है? राम। फिर देखें, रामस्य श्वश्रु सुनैना, ठीक, राम की सासू माता कौन है? सुनैना। सुनैनायाः जमाता राम, सुनैना के दामाद कौन है? राम। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, राम का छोटा भाई लक्ष्मण। और लक्ष्मणस्य अग्रजः राम, लक्ष्मण के बड़े भाई कौन है? राम। रामस्य पुत्रः लवः, लव। और लवस्य पिता राम, ठीक, राम के पुत्र लव और लव के पिता राम। समझ में आ गया कि नहीं? आया समझ में? अब यहां देखें, सीतायाः श्वशुरः दशरथ, सीता के ससुर कौन है? दशरथ। सीता दशरथस्य स्नुषा, ठीक, सीता दशरथ की कौन है? बधू, ठीक है ना, कौन है? पुत्र वधू है ना। फिर देखें, सीतायाः श्वश्रु कौशल्या, सीता की सासू माता कौशल्या। कौशल्यायाः स्नुषा सीता, कौशल्या की बधू कौन है? बहू कौन है? सीता। सीतायाः पिता जनका, सीता के पिता कौन है? जनक। सीता के पिता कौन है? जनक। जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री कौन है? सीता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप तो ये बताइए। मैं तो देखो पढ़ाते जा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बड़ा तो है ही, हाँ तो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। जितना बड़ा नहीं है जितना हम लोग समझ लेते हैं, इतना बड़ा नहीं है, ठीक। सीतायाः पति
रामः। सीता के पति राम, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य पत्नी सीता। सीतायाः माता सुनैना, सीता की माता सुनैना। सीता की माता कौन है? सुनैना। और सुनैनायाः पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री कौन? सीता। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, लक्ष्मणः, सीता के देवर कौन? लक्ष्मण। और लक्ष्मणस्य भ्रातृजायाः सीता। सीतायाः पुत्रः लवः, सीता का पुत्र लव। और लवस्य माता सीता, लव की माता सीता। समझ में आ गया? 7 इधर से और 7 इधर से। फिर इसके बाद देखें अब राम के बारे में। ठीक, रामस्य पिता दशरथा, राम के पिता कौन है? दशरथ। दशरथस्य पुत्रा रामा, रामस्य माता कौशल्या, कौशल्याया पुत्रा रामा। रामस्य श्वशुरः जनकः, जनकस्य जमाता रामा। एक बार में पूरे बनाना है एब्सेंटेंस। रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पति रामा। रामस्य श्वश्रुः सुनैना और सुनैनायाः जमाता रामा। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। रामस्य पुत्रः लवः, लवस्य पुत्रः, लवस्य पिता रामा। समझ में आ रहा है? अब यहां देख लेना, दोनों को एक साथ लिख दिया। अभी अलग अलग थे, अब दोनों को एक साथ। सीतायाः श्वशुरः दशरथः और सीता दशरथस्य इष्णुषः। सीता के ससुर दशरथ और सीता दशरथ के पुत्र वधु। सीतायाः श्वश्रु कौशल्या, कौशल्यायाः इष्णुषः सीता। सीता की सासु माता कौशल्या, कौशल्या की पुत्र वधु सीता। सीतायाः पिता जनक, सीता के पिता जनक और जनकस्य पुत्री सीता, जनक की पुत्री सीता। सीतायाः पति रामः, सीता के पति राम और रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता। सीतायाः माता सुनैना, सीता की माता सुनैना और सुनैनायाः पुत्री सीता, सुनैना की पुत्री सीता। सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीता के देवर लक्ष्मण और लक्ष्मणस्य भ्रातृजायाः सीता, लक्ष्मण की भाभी सीता। सीतायाः पुत्रा लव, सीता का पुत्र लव और लवस्य माता सीता, लव की माता कौन? सीता। तो समझ में आया, ये राम का वंशज है। राम की वंशज, राम का वंशज का मतलब आपको इनको वाक्य बनाना है कि राम के पिता कौन है, राम की माता कौन है। ठीक, सीता के दशरथ जी कौन लगते हैं, माता कौशल्या कौन लगती हैं, वो आपको इस प्रकार से इनको वाक्यों में रचना करके बनाना है। भाई आप एक चित्र के माध्यम से, सारणी के माध्यम से इनको देख सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन जब हम इनको वाक्यों में संरचना करेंगे तो इससे हमें वाक्यों की संरचना होगी। जैसे इसमें षष्ठी का एक वचन रूप लगा, इसमें षष्ठी का, इसमें षष्ठी, इसमें षष्ठी, इसमें षष्ठी, इसमें षष्ठी, इसमें षष्ठी। ठीक, यहाँ पर देखो प्रथमा का एक वचन, यहाँ षष्ठी का एक वचन, यहाँ षष्ठी का एक वचन, यहाँ षष्ठी का, यहाँ षष्ठी का, यहाँ षष्ठी का, यहाँ षष्ठी का। तो ये आपकी जो आपको विभक्तियां सीख कर के ऊपर आए हो, वो विभक्तियां भी आपसे यहां बन जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न क्रमांक 8 पर। प्रश्न क्रमांक जो आपका 8 दिया हुआ है, इसको भी आपको ध्यान पूर्वक देखना है। क्या लिखा है देखें, निम्नांकित पुस्तक सूची मध्ये कस्य उपरि किम अस्ति इति लिखत। निम्नांकित माने नीचे पुस्तक की एक सूची दी गई है। ठीक, ये पुस्तक की कुछ सूचियां दी गई हैं, नाम लिखे हुए हैं, उनके मध्य माने बीच में, कस्य माने किसके, ऊपरी माने ऊपर, किम माने क्या, अस्ति माने है, इति लिखा। तो उनके ऊपर क्या है, उनके नीचे क्या है, आपको किसके ऊपर कौन है वो आपको लिखना है। जैसे लीलावत्याः ऊपरी पंचतंत्रम अस्ति, लीलावती के ऊपर पंचतंत्र है। जैसे ये लिखा ना, लीलावती के ऊपर कौन है, पंचतंत्र है। वैसे भी लिखा देखो, भगवद गीतायाः ऊपरी लीलावती अस्ति, भगवद गीता के ऊपर लीलावती है। ऐसे आपको लिखना है, रामायणस्य ऊपरी भगवद गीता अस्ति। ऐसे लिखना, रामायणस्य ऊपरी भगवद गीता अस्ति, रामायण के ऊपर भगवद गीता है। फिर आप लिखोगे, हितोपदेश ऊपरी रामायणम अस्ति, हितोपदेशस्य ऊपरी रामायणम अस्ति, हितोपदेश के ऊपर रामायण है। फिर लिखना है, योग शास्त्रस्य ऊपरी हितोपदेशः अस्ति। फिर लिख देना है आपको, रघुवंशस्य ऊपरी योग शास्त्रम अस्ति। फिर लिखना है, मनु स्मृत्याः ऊपरी रघुवंशः अस्ति।
रघुवंशम अस्ति। फिर लिख देना है अमरकोशस्य उपरि मनुस्मृति अस्ति। फिर लिख देना अष्टाध्याय्याः उपरि अमरकोश अस्ति। महाभारतस्य उपरि अष्टाध्यायी अस्ति। अर्थशास्त्रस्य उपरि महाभारतम अस्ति। और सबसे लास्ट में लिख देना है कि अर्थशास्त्रम पूर्ण रूपेण नीचे ही अस्ति। ऐसे आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे उन्होंने कहा निम्नांकित पुस्तक सूची के मध्य माने बीच में, कस्य माने किसके, ऊपरी माने किम क्या है, उसके ऊपर क्या है, वो आपको लिखना है। समझ में आया कि नहीं? जैसे लीलावत्या ऊपरी पंचतंत्रम, लीलावती के ऊपर क्या है, पंचतंत्र। ऐसे आपको बना करके इसमें लिखना है। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें विभक्ति लगेगी और बाकी ऊपरी पंचतंत्र, ऊपरी 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 सब में जोड़ना है। ठीक, और ग्रंथ का नाम लिखते जाना है। सीधा सीधा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो, लीलावत्या ऊपरी पंचतंत्रम, भगवद गीतायाः ऊपरी लीलावती। ठीक, रामायणस्य ऊपरी भगवद गीता, हितोपदेशस्य ऊपरी रामायणम अस्ति। बनेगा? फिर योग शास्त्रस्य ऊपरी हितोपदेशः अस्ति और रघुवंशस्य ऊपरी योग शास्त्रम अस्ति। योग शास्त्रम अस्ति बनेगा। फिर इसी प्रकार से आप लोग देखते जाएंगे तो आपसे सारी चीजें बनती जाएंगी। जैसे ये लिखा हुआ है आपका, इसमें देखें, फिर लिखा हुआ है मनुस्मृत्याः ऊपरी रघुवंशम अस्ति। ठीक, तो मनुस्मृति के ऊपर क्या है, रघुवंश है। तो वैसे ऊपरी शब्द आपको सब में जोड़ना है। अमरकोशस्य ऊपरी मनुस्मृति अस्ति, अमरकोश के ऊपर क्या है, मनुस्मृति है। फिर अष्टाध्याय्याः ऊपरी अमरकोशः अस्ति, अष्टाध्यायी के ऊपर क्या है, अमरकोश है। फिर लिखना महाभारतस्य ऊपरी अष्टाध्यायी अस्ति, महाभारत के ऊपर क्या है, अष्टाध्यायी है। फिर लिखा अर्थशास्त्रस्य ऊपरी महाभारतम अस्ति, अर्थशास्त्र के ऊपर क्या है, महाभारत है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर देखो, ये आप ऐसे नहीं बनाओगे, इसमें आपको ऊपरी शब्द तो जोड़ देना है, बाद में जो जिस ग्रंथ का नाम लिख रहा है उसका नाम लिख देना, अस्ति सब में जोड़ देना है। और यहाँ पर बस आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है। देखो इसमें जैसे मनुस्मृति लिखा हुआ है, देखो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये जो ये पंचतंत्र लिखा हुआ है, तो पंचतंत्र की तो बात छोड़ो, इसके लिए ये लीलावत्या आ गया है। भगवत गीता के लिए भगवत गीताया आ गया है। ठीक, फिर यहाँ रामायण की जगह रामायणस्य कर देना है। क्या कर देना है, रामायणस्य, ये आपको सीखना है। फिर हितोपदेश की जगह हितोपदेशस्य, इसमें हो जाएगा हितोपदेशस्य, ये हो जाएगा। योग शास्त्रम की जगह योग शास्त्रस्य हो जाएगा, योग शास्त्रस्य, ऐसे सीखना। रघुवंश की जगह रघुवंशस्य हो जाएगा, रघुवंशस्य हो जाएगा। मनुस्मृति की जगह आपको मनुस्मृत्याः कर देना है। क्या कर देना है, मनुस्मृत्याः, मनुस्मृत्याः, ये कर देना है। ठीक, ये षष्ठी विभक्ति ला। अमरकोशा की जगह अमरकोशस्य, अमरकोशस्य, ये कर देना है। ठीक, अष्टाध्यायी की जगह अष्टाध्याय्याः कर देना है, अष्टाध्याय्याः, अष्टाध्याय्याः, ये कर। महाभारतम की जगह महाभारतस्य कर देना है, महाभारतस्य कर देना है। ठीक है, अर्थशास्त्रम की जगह अर्थशास्त्रस्य, अर्थशास्त्रस्य, ये कर देना है। इस प्रकार से आपको षष्ठी विभक्ति सब में लगाना है और बाकी आपको ये ऊपरी और अस्थि जोड़ करके जिसके बात करो उसका शब्द का शब्द जोड़ करके आपको ये वाक्य बना देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आगे क्या बढ़ेंगे, ये हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज पूरी हो जाती है। अब आपको एक बात ध्यान रख लेना है, पूरी एक्सरसाइज हम लोगों ने इसको कर लिया है, यो जानाति स पंडिता। इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं बनती है तो आपको कमेंट में देना है।
अगर आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता चलेगा। जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक। और एक बात ध्यान रखना, भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की मैं पहले बात करूंगा तो यहाँ पर देखिएगा कक्षा 6वीं से लेकर के कक्षा 12वीं तक, यदि आप दिल्ली बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और इंग्लिश मीडियम जहां पर आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12वीं क्लास तक, ठीक, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस के साथ में, क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको यहां पर संपूर्ण सिलेबस दिया जाता है, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री, ठीक। और यहाँ पर हाई क्वालिटी एजुकेशन है, तो इसमें बिल्कुल डाउट आपको करना ही नहीं है कि क्वालिटी में आपकी कमी होगी, ठीक। एक बात और ध्यान रखना कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बहुत सुंदर तरीके से शिक्षकों के मार्गदर्शन में नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। एक बात और ध्यान रखना, यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव रहते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टा, ठीक, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएं बेहतर से बेहतर वीडियोस। समझ में आ गया है ना? तो वहां पर भी फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। जब तक के लिए आप बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।